आज की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान भोलेनाथ की मनोहर छवि को अपने हृदय में धारण करते हुए बड़े भाव और श्रद्धा के साथ भगवान की कथाओं का रसपान करें। कथा शुरू करेंगे उससे पहले 2 मिनट महादेव के चरणों में हरिनाम संकीर्तन आनंद के और भाव के साथ सभी भक्त गाएं। मधुर मधुर तालियों का वादन करते हुए कोई भी भक्त मौन ना बैठे, सभी गाएंगे बड़े भाव के साथ। आइए बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कि धन धन भोलेनाथ तेरे और कोड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिवे मंगलम सोमवार मंगलम। 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 शंकर भगवान की जय हो।
बोलिए शंकर भगवान की। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कथा शुरू करते हैं उससे पहले क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, देखिए आप लोग बड़े भाग्यशाली, भगवान की आप पर विशेष कृपा है। इतनी भारी गर्मी पड़ रही है, फिर भी इतनी दूर दूर से चल चल के तुम यहाँ पहुंच रहे हो। भगवान की कथा तुमको प्राप्त हो रही है। कोई पैदल आ रहे हैं, कोई ऑटो से आ रहे हैं, कोई गाड़ी से आ रहे हैं, और बूढ़ी बूढ़ी मैया भगवान की कथा में पहुंच रही है। भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर। और भगवान शिव तो बड़े दयालु हैं। थोड़ी सी पूजा अर्चना करी ना और भगवान से प्रसन्न हुए। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव है महादेव। भगवान शिव को एक बार भाव से चाहे कोई एक लोटा हैंडपंप का पानी भी चढ़ा दे, एक बेल पत्र भी चढ़ा दे, तो भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। लेकिन कई बार हम मन में सोचते हैं कि हमारे पास जो है वो सब कुछ हमारे काम आने वाला है। कई बार हम भगवान को ना मान करके, ये सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर, हम भगवान में, भगवान की कथाओं में विश्वास नहीं रखते। हमको लगता है कि हम बड़े बड़े लोगों से रिश्ते बना रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से संबंध जोड़ रहे हैं, और हमारे जीवन में जरूरत आने पर ये लोग हमारा साथ देंगे, ये लोग हमारे काम आएंगे। हमको लगता है कि हमारे पास धन बहुत ज्यादा है और धन के सहारे हमारे सब काम सफल हो सकते हैं। कई बार हमको लगता है कि हमारे अंदर शरीर में बल बहुत ज्यादा है, और जब जीवन में परिस्थिति आएगी, विपदा आएगी, तो ये बल हमारे काम आएगा। कई बार हमको लगता है कि हमारे पास बुद्धि बहुत ज्यादा है, हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में वो बुद्धि हमारे काम आएगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कोई चीज काम नहीं आती, अगर काम आता है तो तुम्हारे द्वारा किया हुआ सत्कर्म तुम्हारे काम आता है, तुम्हारे द्वारा लिया हुआ भगवान का नाम तुम्हारे काम आता है। अभी थोड़े दिन पहले ही कोरोना काल गया। कोरोना काल में जब परिस्थितियां आई तो जो लोग कहते थे मेरी बड़े बड़ों से बैठक है, बड़े बड़े लोगों से मेरी जानकारी है, फिर वो लोग सिलेंडर दिलाने के लिए क्यों नहीं आ पहुंचे? क्यों नहीं मिला ऑक्सीजन का सिलेंडर उनको? हम सोचते थे कि पैसा हमारे काम आएगा। लखपति करोड़पति लोग जिनके पूर्वज ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मर गए, क्यों वो सिलेंडर नहीं ला पाए? शरीर का बल, बुद्धि, सब कुछ साथ छोड़ गया। लेकिन वास्तव में जो भगवान के नाम के सहारे थे, जो भगवान की भक्ति में लीन थे, वो ऐसे के ऐसे टिके रहे, उनका कुछ बाल विवाह का नहीं। भगवान शिव की कथा कहती है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो। इतना धीरे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो। जब भगवान का नाम आपसे लेने के लिए बोला जाए तो कम से कम अपने मुंह को खोल लिया करो। व्यर्थ की बातों में तो बहुत ज्यादा जबान चलती रहती है, बिना मतलब के बोलते रहते हो। बाहर की बातों में, व्यर्थ की बातों में अपने आप को चुप रखो। जितना मौन रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है।
लेकिन जब नाम भगवान का आए, जब बात धर्म की हो, तो अपने मुंह को खोल करके बोला करो। एक बार प्रेम से कहेंगे ऐसे। तुम्हें बता रहा था कि कोई भी चीज हमारे काम नहीं आने वाली सिवाय भगवान के नाम। भगवान शिव की कथा में जैसे कहा गया है कि अकाल मृत्यु वो मरे, तो ये अकाल मृत्यु क्या होती है उसके बारे में शिव पुराण की कथा बताती है। अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है? कोरोना में जितने भी लोग गए हैं वो सब अकाल मृत्यु ही गए। समय से पहले अल्पायु में जो चला जाए वो अकाल मृत्यु है। पानी में डूब करके अगर किसी की मृत्यु हो जाए उसे भी अकाल मृत्यु की पदवी मिलती है। आग लगा करके कोई मर जाए, जल करके कोई मर जाए, वो भी अकाल मृत्यु है। एक्सीडेंट दुर्घटना में अगर किसी की मौत हो जाती है वो भी अकाल मृत्यु है। और आत्महत्या सुसाइड करके अगर अपने आप को कोई खत्म कर लेता है वो भी अकाल मृत्यु। तो ये भगवान शिव की कथा अकाल मृत्यु में जो चले गए हैं और जिनकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है, जिनको मुक्ति नहीं मिल पाती, उन भटके हुए प्रेत आत्माओं को, उन भटकते हुए हमारे पूर्वजों को, उन भटकते हुए हमारे मित्रों को मुक्ति दिलाने का एक सबसे साधारण मार्ग है भगवान की कथा। वो चाहे भागवत कथा हो या भगवान शिव की कथा। हमें हमारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए एक बार उनके नाम से संकल्प करके जरूर शिव महापुराण या भगवान की श्रीमद् भागवत कथा करानी चाहिए। आजकल हमारे अंदर संस्कार कुछ बचे हुए हैं, हम अपने पूर्वजों के लिए कथाएं करा देते हैं, अनुष्ठान करा देते हैं, लेकिन आगे जो आने वाली पीढ़ी है मुझे नहीं लगता कि हमारे मरने के बाद वो हमारे निमित्त कोई कथा करा पाएंगे। क्या तुमको लगता है? इसलिए जीते जी अपने जीवन में अपने नाम से एक बार जरूर भगवान के शिव महापुराण की कथा जीवन में अपने हाथ से संकल्प करके कराएं और सह परिवार, सह इष्ट मित्रों के सहित, रिश्तेदारों के सहित उसे सुने, जिससे कि आपका जीते जी आगे का मार्ग कल्याण में बन जाए। आपका इस लोक को तो भगवान की कथा आपके को सुधारती ही है, भगवान शिव की कथा आपके परलोक को भी सुधारती है। श्री सूत जी महाराज के सामने सौनक आदि ऋषि विराजमान है। ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप हमें अर्धनारीश्वर महादेव की कथा श्रवण कराइए। श्री सूत जी महाराज अर्धनारीश्वर महादेव की कथा शुरू करते हैं, तो एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए अर्धनारीश्वर महादेव की। अच्छा, यहां जितने भी भक्त बैठे, हमको हमारे विज्ञान ने बताया है, हमारी किताबों में, हमारी पढ़ाई में, स्कूल कॉलेज में हमको ये पढ़ाया गया कि मानव जो है वो बंदर की औलाद है। हमारे पूर्वज बंदर थे। किस किसने पढ़ाया? उठाओ हाथ अगर पढ़ाया तो। इसमें कौन सी शर्म की बात है? आपने विज्ञान की किताब में पढ़ा है कि नहीं? हमारे पूर्वज बंदर थे और हम वो बंदर से धीरे धीरे मानव बन गए, और आपने पढ़ा और आपने इस बात पर विश्वास भी कर लिया।
लेकिन वास्तव में हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे पुराण बताते हैं कि हम बंदर की औलाद नहीं, हम ब्रह्म की औलाद हैं। हम सब भगवान की संतान हैं। जब वो इस बात को पढ़ाते हैं तो हम उनसे लॉजिक नहीं मांगते। हम उनसे नहीं कहते कि तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। उनकी झूठी बातों पर हमने विश्वास कर लिया। लेकिन साधु संत ब्राह्मण जब कथाओं के माध्यम से तुमसे कहें कि हम सब भगवान की औलाद हैं, भगवान की संतान हैं, तो हमारे पास, हमारे सामने लॉजिक मांगने के लिए खड़े हो जाते हो, प्रमाण दीजिए। और हमारे शास्त्र एक नहीं, बहुत से ऐसे प्रमाण देता है जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि हम भगवान की ही संतान। मान लीजिए अगर हम साइंस की बात पर विश्वास करें तो जिस समय बंदरों से ये मानव बने उस समय साइंस ज्यादा डेवलप तो नहीं था, लेकिन आज उससे बहुत ज्यादा डेवलप है साइंस, बहुत आगे है। किसी भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट को तुम पकड़ के लाओ और उससे कह दो जी हमारे फरीदाबाद में बहुत ज्यादा बंदर है। बंदर है या नहीं है ना? तो ये कथा संपूर्ण होने के बाद जब हमें यहां से चले जाए, हमको लगता है बंदरों से डर, हमारे सामने तो बुलाना मत। तो साइंटिस्ट को पकड़ के लाना और उसको 10-20 बंदर पकड़ के दे देना, कह देना कि भाई अब तुम इस 10-20 में से एक मानव बना के दिखा दो। अगर वो साइंस एक भी मनुष्य बना दे उन बंदरों में से, तो हम उसी दिन से भगवान की कथा कहना बंद कर देंगे, साइंस की कथा कहना शुरू कर देंगे। सभी बच्चे को हैप्पी बर्थडे विश करो, तालियां बजाओ इसके लिए। देखो भैया आज धीरे धीरे वैसे माता बहनों पर, भाई लोगों पर कथा का बहुत ज्यादा असर है। कथा ने आपके मन को शुद्ध कर दिया है। सूत्री महाराज बताते हैं और यही प्रमाण है कि हम सब भगवान की, ब्रह्म की औलाद हैं, हम बंदर की संतान नहीं। शिव पुराण के माध्यम से, शिव पुराण के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। सूत्री महाराज कहते हैं ऋषियों, सर्वप्रथम भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को प्रकट किया और नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी को कहा गया कि तुम सृष्टि की रचना करो। अब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने में लगे, लेकिन ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ रचना की लेकिन ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही, इतनी की इतनी है। अब ब्रह्मा जी इस बात से बहुत ज्यादा दुखी है। उन्होंने मन में विचार किया कि इसके लिए अब मुझे शंकर भगवान की तपस्या करनी चाहिए। भगवान शिव की तपस्या करने से ही भगवान शिव प्रसन्न होंगे और वो हमारे सामने प्रकट होकर के हमारा मार्गदर्शन कराएंगे। वो ही हमें बताएंगे कि हमें इस सृष्टि का विस्तार कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की तपस्या की। सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान महादेव ब्रह्मा जी से प्रसन्न हुए और महादेव ने ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिया। और जब शिव ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुए तो उनका स्वरूप बड़ा वंदनीय था। भगवान भोले बाबा के दाहिने भाग में भगवान शिव और बाएं भाग में मां शक्ति, यानी एक ही शरीर में नारी और पुरुष के दो स्वरूप थे और भगवान महादेव अर्धनारीश्वर के रूप में ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए अर्धनारीश्वर महादेव की। जब भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, हे जगतपति,
मेरे मन में ये दुख है कि मैं सृष्टि का विस्तार करता हूं लेकिन ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही। मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरा मार्गदर्शन करिए। तब भगवान शिव ने अपने बाएं भाग से माता शक्ति को अलग कर दिया। बाएं भाग से मां शक्ति को, मां जगदम्बा को अलग किया और जगदम्बा के सामने ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे देवी, हे जगत जननी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं जो भी सृष्टि का विस्तार करता हूं, आज तक जो सृष्टि चल रही थी, अब तक जो ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न कर रहे थे वो मन से उत्पन्न कर रहे थे। जो भी बनाना था मन से बना देते, संकल्प से बना देते, स्पर्श से बना देते। जैसे कि आपने कल की कथा में सुना था, जैसे आपने कल की कथा में सुना था कि माता पार्वती ने उबटन लगाया शरीर पर और उबटन को घर्षण किया, रगड़ा तो गणेश जी प्रकट हो गए, गणेश जी का जन्म हो गया। पहले जो सृष्टि पैदा होती थी, सृष्टि का सृजन होता था, वो मैथुन क्रिया से नहीं होता था, वो संकल्प से ही होता था। अब ब्रह्मा जी कहने लगे, देवी, अब तक जो मैंने प्रकट किए हैं वो संकल्प से प्रकट किए हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जब तक मैथुन क्रिया से सृष्टि की रचना नहीं की जाएगी, ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ने वाली। तो आप मुझे वरदान दें, मेरे ऊपर कृपा करें। माता शक्ति ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवी, मेरी एक और आपसे छोटी सी मनोकामना है। मुझे आप वचन दें कि आप मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति के घर सती के रूप में, बेटी के रूप में जाकर के अवतार लोगी। मां शक्ति ने ब्रह्मा जी को तथास्तु कहा। उसके बाद माता ने दक्ष प्रजापति के यहाँ बेटी के रूप में जन्म लिया। तो ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिव ने ही ये नारी और पुरुष की सृष्टि शुरू की। अपने अंदर से ही दाहिने भाग से पुरुष और बाएं भाग से स्त्री प्रकट की। जब ये सृष्टि की रचना आगे बढ़ी तो ब्रह्मा जी ने अपने अंदर से दाहिने भाग से मनु महाराज का जन्म हुआ और बाएं भाग से शत्रुपा का जन्म हुआ। ये मनु और शत्रुपा से चलती हुई सृष्टि आ रही है और इन्हीं मनु की हम सब संतान हैं। मनु के संतान होने के कारण हमारा नाम मानव पड़ा। इसलिए हमें शास्त्रों की बात पर विश्वास करना चाहिए, हमें साइंस की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इससे बड़ा और प्रमाण क्या होगा बताओ? ये अर्धनारीश्वर महादेव की कथा सुनने के बाद सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, अब हमें नंदीश्वर महादेव की कथा सुनाइए। और हमारे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जितने भी देवी देवता हैं वो सब अपने अपने लोक में विराजमान रहते हैं। भगवान नारायण वैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं, भगवान श्री राम साकेत धाम में रहते हैं। लेकिन भगवान शिव शिवलोक होने के बाद भी शिवलोक में क्यों नहीं रहते? वो इस पृथ्वी पर आकर के कैलाश पर क्यों रह गए? शिवलोक वापस क्यों नहीं गए? ये कथा, ये प्रश्न हमारे मन में है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें ऐसी कथा श्रवण कराइए जिससे हमारे संशय का निवारण हो। सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषि, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक बार भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान थे और उन्होंने माता पार्वती से कहा कि गौरा, निर्मल और शीतल जल भर करके लाओ। मां गौरा भगवान शिव का आदेश पाकर के समुद्र की ओर चली और बड़ी सज संवर के मां गौरा अपने सिर पर छोटी सी मटकी लेकर के समुद्र में जल भरने के लिए गई।
और जब माँ गौरा सरोवर में जल भरने के लिए गई तो समुद्र ने जब माँ गौरा के स्वरूप को देखा तो समुद्र के मन में काम भावना उत्पन्न हो गई। माता पार्वती के उस सुंदर स्वरूप को देख करके, उस रमणीय स्वरूप को देख करके समुद्र के मन में माता पार्वती के प्रति गलत भाव उत्पन्न होने लगे और वो माता पार्वती को कुदृष्टि से निहारने लगा। समुद्र वहां प्रकट हो गया। माता पार्वती जैसे तैसे उसको समझा बुझा करके वहां से वापस आई। शंकर भगवान से आकर प्रार्थना की कि हे महादेव, जब मैं सरोवर पर जल भरने के लिए गई थी तो वहां समुद्र प्रकट हो गए और उन्होंने मुझे कुदृष्टि से देखा, इसलिए मैं चाहती हूं कि अभी सरोवर का मंथन कर दिया जाए, समुद्र का मंथन किया जाए। तो माता पार्वती जब समुद्र के समीप गई तो बड़ा श्रृंगार करके गई। उस समय का एक बहुत बढ़िया भजन है, आइए सभी मिल करके भगवान के इस भजन को गाएंगे और आनंद प्राप्त करें। अकुलाती चली सकुचाती चली, चली पनिया भरने से नारे रे, सागर पे उतारेगा